यह बात उन दिनों की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। पत्नी हमेशा शराब को लेकर झिकझिक करती थी। एक दिन मुझे उसके साथ ससुराल जाना था। मैंने अपना स्कूटर निकाला और पत्नी को लेकर सुबह जल्दी ससुराल निकल गया। ससुराल लगभग 60 किलोमीटर दूर था। पूरा दिन मैं ससुराल में बोर होता रहा और हम लोग शाम 6 बजे घर की तरफ निकले। आधे रास्ते पहुंचकर मुझे जबरदस्त तलब लगी और मैंने पत्नी से पूछा, जूस पिला दो मौसम्बी का। उसे बड़ा अजीब लगा और उसने कहा, ठंड में कौन जूस पीता है। मैंने कहा, मेरा बहुत मन है, और वो भी एक गिलास जूस के लिए मान गए। मैंने स्कूटर की डिग्गी से एक पौवा निकालकर चुपके से जूस वाले को दे दिया और कहा, 3 गिलास जूस बनाना, 2 मेरे लिए और 1 तेरी भाभी के लिए। जूस वाला समझदार था। शराब मिले 2 गिलास जूस मुझे दिया और सादा पत्नी को। मैंने पैसे दिया और घर की तरफ निकल पड़े। घर पहुंचकर पत्नी को कुछ एहसास हुआ। उसने कहा, क्यों जी, तुम्हारे मुंह से शराब की बू आ रही है, तुमने शराब पी है। मैंने गुस्से में जवाब दिया, दिमाग खराब है तेरा, सुबह 5 बजे से तेरे साथ हूँ, शराब कब पी होगी मैंने, पगली, ये तो मेरे सांसों की खुशबू है। पत्नी को लगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ। तब से आज तक जिस दिन भी मैं पी के नहीं आता हूँ, उस दिन ही पत्नी को मेरे मुंह से बू आती है, बाकी दिन तो खुशबू। साली जीजा के साथ ट्रेन पे सफर कर रही थी। सामने बैठी आंटी ने जीजा से बोला, तुम कहाँ के हो बेटा। जीजा ने सर पकड़ के बोला, मेरी शादी हो गई है आंटी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दम है तो रुको और इसका जवाब देकर जाओ। जिसने इस कहानी का सही जवाब दिया और जिसके कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे, उसे 500 का इनाम मेरी तरफ से। एक पर्यटक ऐसे शहर में आया जो शहर उधारी में डूबा हुआ था। पर्यटक ने 500 रुपए का नोट होटल और रेस्टोरेंट के काउंटर पर रखे और कहा, मैं जा रहा हूँ आपके होटल के अंदर कमरा पसंद करने। होटल का मालिक फौरन भागा घी वाले के पास और उसको 500 रुपए देकर घी का हिसाब चुकता कर लिया। घी वाला भागा दूध वाले के पास और जाकर 500 रुपए देकर दूध का हिसाब पूरा करा लिया। दूध वाला भागा गाय वाले के पास और गाय वाले को 500 रुपए देकर दूध का हिसाब पूरा करा दिया। गाय वाला भागा चारे वाले के पास और चारे के खाते में 500 रुपए कटवा आया। चारे वाला गया उसी होटल पर। वो वहाँ कभी कभी उधार में रेस्टोरेंट में खाना खाता था। 500 रुपए देके हिसाब चुकता किया। पर्यटक वापस आया और यह कहकर अपना 500 रुपए का नोट ले गया कि उसे कोई रूम पसंद नहीं आया। न किसी ने कुछ लिया, न किसी ने कुछ दिया, सबका हिसाब चुकता। बताओ गड़बड़ कहाँ है। जल्दी बोल, कल अगर किसी शादी पार्टी में कोई लड़की आपकी तरफ ध्यान से देख रही हो तो आप इसे प्यार न समझे। हो सकता है वह आपकी प्लेट में रखे आइटम को देखकर सोच रही हो, ये क्या खा रहा है, ये तो मैंने खाया ही नहीं। बीवी, एक बात बोलूं, पति, हाँ बोलो। बीवी, मारोगे तो नहीं, पति नहीं। बीवी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। पति, अरे वाह, ये तो अच्छी खबर है, तू डर क्यों रही थी। बीवी, कॉलेज के दिनों में पापा को बताया था तो बहुत मार पड़ी थी। जीजा अपनी पत्नी से लड़ रहा था, तभी साली आई। उसने देखा जीजा गुस्से में बोल रहा है, चुप रहो तुम। पत्नी ने और जोर से चिल्लाया, तुम चुप रहो। लड़ाई होती रही। पत्नी ने बोला, बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। जीजा पटाख से बोला, खबरदार, अगर लड़ाई झगड़े के बीच कोई खुशी वाली बात लाई तो। बात तो सही है।